हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आप लोगों के समय को ख़राब किए बिना अपन सीधे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने अपने आंसर मिला लिए हैं। निश्चित तौर पर अपने जो अलग अलग वीडियोज़ है चैनल पर आप लोगों ने कमेंट किए हैं उसमें, और अपने जो नंबर है वो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। उसके बाद में जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आई है उसके अंदर आप लोगों के कम से कम हर किसी बंदे के अगर अपन देखें तो लगभग 70-80% ऐसे बच्चे हैं जिनके 7 से 8 नंबर तक कम हो चुके हैं। किसी के 5 नंबर कम हुए हैं, किसी के 4 नंबर कम हुए हैं, लेकिन एक जो ओवरऑल अगर अपन देखें तो सभी के नंबर जो है वो कम ही हुए हैं, जिसके कारण आप लोगों की जो कट ऑफ है वो उसके अंदर थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। जो कट ऑफ पहले जा रही थी उसके अंदर अब 1 या 2 नंबर का अंतर जो है वो देखने को मिल सकता है, वो कम रह सकती है। इसके साथ साथ अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है आगे, और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अब अपन एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद में रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों के नंबर कम हुए हैं तो जो कट ऑफ का अनुमान था हमारा, थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा अंतर तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। अगर सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करें तो जो पहले एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट 185 पर अपने आप को सिक्योर मान सकता था, वो अब उस कट ऑफ के अंदर 5 नंबर कम कर सकता है, और 180 प्लस अगर आप लोगों के नंबर है तो आप लोग बिल्कुल उस दौड़ के अंदर शामिल हैं। ये अनुमानित कट ऑफ एससी कैटेगरी मेल के लिए रहने की प्रबल संभावनाएं है कि 180 अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों के बहुत अच्छे चांस इस बार बन रहे हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 145 प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं फीमेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी से, तो आप लोगों के बहुत अच्छे चांस है सिलेक्शन होने के इस बार। इसके बाद में अपन एसटी कैटेगरी की बात करें तो जो कैंडिडेट पहले 175 पर अपने आप को सिक्योर मान सकते थे, अब वो 170 तक उस आंकड़े को लेके आ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबरों की कमी निश्चित तौर पर आप लोगों के कट ऑफ के अंदर ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में इतनी गिरावट आप लोगों को देखने को निश्चित तौर पर मिलने वाली है। तो आप लोग 170 अगर आप लोगों के एसटी कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं उस दौड़ के अंदर बहुत अच्छे से शामिल हैं। फीमेल की बात करें तो 150 प्लस अगर आप लोगों के नंबर है तो आप लोग बहुत अच्छे से उस दौड़ के अंदर शामिल है, और आप लोगों के पटवारी बनने की इस बार पूरी पूरी प्रबल संभावनाएं देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 200 प्लस नंबर आप लोगों के होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एमबीसी ओबीसी और जनरल जो है इसके अंदर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, लेकिन ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम रहने की संभावनाएं हैं ईडब्ल्यूएस की जनरल, और अगर ओबीसी से अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर आप लोगों के मेल कैंडिडेट के 200 या 200 से प्लस नंबर जितने भी है आप लोग अपने सिलेक्शन को सिक्योर करते जा रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 170 प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। बात करें जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस प्रकार से सभी लोग मेरिट बता रहे हैं 200, कोई 220 से प्लस बता रहा है कि 220 से प्लस कम किसी भी हालत में नहीं रहने वाली है, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये चीज़ बता सकता हूँ कि इतनी हाई मेरिट आप लोगों की नहीं जाने वाली है। जनरल कैटेगरी की जो मेरिट रहने वाली है वो 210 और 215 के बीच में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये रहने वाली है। जिस भी बंदे के 210 से प्लस नंबर बन रहे हैं वो निश्चित तौर पर उसकी प्रबल संभावना है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 1.5 गुना के अंदर तो वो शामिल होगा ही होगा। फाइनल सिलेक्शन 210 से जितने ऊपर आप लोगों के होंगे उतनी आप लोगों की संभावना है इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन की बढ़ती जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी से ही फीमेल की बात करें तो जिसके भी 185 प्लस नंबर आ रहे हैं फीमेल कैंडिडेट, वो अपने आप को सिक्योर मान के चल सकते हैं। 185 पर आप लोगों के सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ देखने को मिल रहा है। सीटें भी कम है, उसके बावजूद जो लोगों के नंबर है वो काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप लोगों को जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी ओबीसी की वो 208 से 213 के बीच में आप लोगों को बताई थी, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके आने के बाद में और जिस प्रकार से आप लोगों ने कमेंट किए हैं, आप लोगों के नंबर आप लोगों ने बताए हैं कि किस प्रकार से आप लोगों के नंबरों के अंदर गिरावट आई है, तो ओबीसी के अंदर अब आप लोग 205 से प्लस अगर आप लोगों के हैं तो आप लोग उस सिक्योर लिस्ट के अंदर अपने आप को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 205 प्लस वालों को आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। लेकिन आप लोग ये मान के चले कि आप लोगों की जो ओबीसी की मेरिट है वो 208 या 213 के बीच में ही रहने की संभावनाएं बन रही है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें ओबीसी से ही, तो फीमेल कैंडिडेट 180 प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं ओबीसी से फीमेल के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेके आ रहे हैं।
फीमेल के अंदर कंपटीशन थोड़ा कम है ओबीसी की अगर अपन बात करें बनिस्पत अगर मेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है वो हर वैकेंसी के अंदर जनरल के बराबर ही, अब आप लोगों को पता है कि ओबीसी की मेरिट रहने लग गई है, तो ओबीसी मेल के अंदर थोड़ा जो है कंपटीशन ज़्यादा है फीमेल की अगर तुलना करें तो। फीमेल के अंदर अगर आप लोगों के 180 प्लस नंबर आ रहे हैं ओबीसी के अंदर तो आप लोग निश्चित तौर पर सिक्योर है। बात करें एमबीसी की तो एमबीसी में मेल कैंडिडेट के लिए 190 प्लस आप लोगों के नंबर होने आवश्यक है अगर आप लोग उस सूची के अंदर आना चाहते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 160 या 165 प्लस आप लोगों के नंबर होने चाहिए अगर आप लोग एमबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से सिक्योर समझकर चल सकते हैं। बात करें अगर अदर कैटेगरीज़ की तो अदर कैटेगरीज़ के अंदर पहले विडो की बात करते हैं। तो विडो के अंदर 60 से 70 नंबर के बीच में अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे चांस है आप लोगों के इस बार सिलेक्शन होने के। 60-70 मैक्सिमम है, यहाँ से आप लोगों के जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर डाइवोर्स्ड कैटेगरी की अपन बात करें तो 120 प्लस यानी कि 120 से प्लस जिसके भी नंबर बन रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बताएंगे कि पिछली बार इतनी रही थी उतनी रही थी, लेकिन इस बार जो डाइवोर्स्ड कैटेगरी है वो 120 प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद तो ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाता है कि अगर आप लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सेफ कैटेगरी के अंदर शामिल हो सकते हैं। डाइवोर्स्ड कैटेगरी अगर 120 प्लस आप लोगों के नंबर बन रहे हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 80 प्लस अगर आप लोगों का स्कोर बन रहा है, 80 से प्लस अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर इस बार सिलेक्शन लेके जाने वाले हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बता दी है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट का हाथों हाथ जवाब दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आप लोगों का है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जहाँ तक बात है मैंने वीडियो डाल दी है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो वीडियो जरूर देख लें क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आगे चलकर पड़ने वाली है। देखिए, जहाँ तक आप लोगों के फाइनल रिजल्ट का सवाल है कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, तो अब आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को कुछ समय जो ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है उसके बाद में आप लोगों के ऑब्जेक्शन को देखा जाएगा, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि हर परीक्षा के अंदर हो रहा है, आप लोगों की फाइनल जो आप लोग अगर इंतज़ार करेंगे कि दोबारा से आप लोगों की आंसर की आएगी तो उस प्रकार का कुछ नहीं किया जाएगा। जो भी आप लोगों के डाउट होंगे, जो आप लोगों के ऑब्जेक्शन होंगे उनको देखा जाएगा और उसी के हिसाब से आप लोगों के आंसर में परिवर्तन करके अब सीधे आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है वो दिसंबर माह के अंदर कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर एक संभावनाएं देखें कि कब तक जारी किया जा सकता है तो जिस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट राजस्थान का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर्तियों के रिजल्ट निकालने में लगा हुआ है, तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो भी जिस प्रकार से उसने अभी पिछली भर्तियों के जो रिजल्ट निकाले हैं जितना जल्दी हो सके पटवारी का भी रिजल्ट निकालने की पूरी उनकी कोशिश रहने वाली है, क्योंकि इस भर्ती को वो जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर अपन अब बात करें कि आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आप लोगों को जिससे ही आप लोगों का ऑब्जेक्शन का समय खत्म होएगा उसके तुरंत बाद में आप लोगों के रिजल्ट की प्रक्रिया चल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग किसी भी बाई चांस अगर दिसंबर के पहले वीक में नहीं आता है तो ये कंफर्म मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट निश्चित तौर पर जारी कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को लेट नहीं किया जाएगा। 15 दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट निश्चित तौर पर फाइनल जो रिजल्ट है, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है उन लोगों को बुला लिया जाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार आप लोगों को और करना पड़ सकता है। इसी के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ वही जानकारी दी जाती है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और जिसका जानना आप लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।